नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी आज 24 साल की हो गई है, पूरी तरह तरुण हो गई है, जवान हो गई है। और मौजूदा दौर में जो आरजेडी का नेतृत्व कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वो भी पूरी तरह से जवान हैं। आरजेडी के स्थापना दिवस के मौके पर आरजेडी ये उम्मीद कर रही है कि आने वाला साल उनके लिए काफ़ी खुशियों भरा होगा। हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वो कितने तैयार हैं। रैड नेटवर्क में आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद, बोलिए। आने वाले चुनाव को लेकर कितने तैयार हैं आप? आप अपने स्थानीय जो संवाददाता आपके होंगे, आज पूछो कि बिहार की सड़कों पर हरा झंडा के सिवा कुछ था? गांव-गांव से टोलियां निकली। यह आप जहां पर आए हैं, ये समारोह छोटा था। ये समारोह पूरे बिहार के हर चप्पे चप्पे पर आज मनाया गया। साइकिल यात्रा के द्वारा क्या हम कहना चाहते थे, उन गरीब किसान और मजदूरों को हम ये बताना चाहते थे और उनके भीतर के आक्रोश को प्रकट करना चाहते थे। आखिर क्यों दुनिया की सबसे महंगा फॉसिल्स ऑयल, जिसको पेट्रोल एंड डीजल्स कहते हैं, इसी भारत में है जवाब किसी के पास? जितने का कीमत, उससे अधिक टैक्स, और उसी में से और अधिक टैक्स राज्य का। किसके ऊपर ये बोझ डाल रहे हो और क्यों? लोग आज कह रहे हैं कि इस बढ़े हुए टैक्स के द्वारा 15 से 16 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने में गया। लेकिन ये खजाना जनता के प्रयोग में आता तो भी काम हो जाता। एक तरफ एक एक जन का सिरिंज लगा करके उसके शरीर से खून निकाल रहे हो। अपने श्रम के द्वारा पसीने बहा करके जो थोड़ी पूंजी अपने परिवार को चलाने के लिए रखा है, यदि वो किसान है तो ट्रैक्टर, यदि मोटरसाइकिल है, किसी तरह नौजवान अपने आने जाने का साधन बनाया है। आप क्यों शोषण कर रहे हो इतना? और इस शोषण में सरकार ही शामिल नहीं। आप भी जानते हो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सबसे बड़ा सरकार के बाद कौन है बड़ा व्यापारी? अंबानी, जिसके पास ऑयल फील्ड है, जिसके पास पेट्रोल पंप हैं। जो यूपीए की सरकार थी तो उस समय ये कीमत बढ़ाना चाहता, यूपी सरकार ने कहा कि नहीं, हम सब्सिडी देते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को। इसके सारे पेट्रोल पंप बंद हो गए थे, आज फिर चलना शुरू हो गया। अर्थात उसके नफ़ा ही नहीं, उन्हें राज्य के और देश की जनता को लूट की अनुमति मिल गई। अब आज के दिन हम स्थापना दिवस, हम जिनके लिए बने हैं, गांव के लिए बने हैं, गरीबों के लिए बने हैं, किसानों के लिए बने हैं, मजदूरों के लिए बने हैं, विद्यार्थियों के लिए बने हैं, नौजवानों के लिए बने हैं, बेरोजगार लोगों के लिए बने हैं। ये सारे धन तुम लूट करके दे रहे हो अरबपतियों को, खरबपतियों को, और अपने खजाने में लाते हो लूट का, और अंत में घाटा हो रहा है अरबपतियों को तो उसमें पूर्ति कर देते हो। इसलिए देश की जनता के सामने ये सवाल था, और इस सवाल को सबसे ताकत के साथ लड़ने वाली जमात का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। इसलिए ये केवल समारोह नहीं था, जनता को हमने विश्वास दिलाने के काम किया है। हम आपके साथ 24 साल पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, अपने 25वें साल में भी खड़े रहेंगे। जनता एक ऐसा राज्य बनाओ जो तुम्हारा राज्य कहलाए। आज के आयोजन का मकसद हमारा ये था। सर ये बताएं कि जिस तरह से आपके विरोधियों ने, आपके एक तरफ आप जश्न मना रहे हैं 24 साल पूरा होने के, दूसरी तरफ उन्होंने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं कि मतलब इनके जायदाद इतने हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, गांव में कोई चोरी होती है और गांव वाला जग करके चोर चोर कहते हुए खदेड़ता है, तो जो चोर होते हैं सब और तेज़ी से चोर चोर कहने लगते हैं और उसी में शामिल हो जाते हैं अपने बचाव के लिए। ये सब अपने आप में अत्याचारी हैं सब।
पूछो ना मोदी ने क्यों इनके घपले को गिनाया। जब 15 के चुनाव हो रहे थे तो भारत का प्रधानमंत्री जितनी चोरी का आरोप लगाया नीतीश पर लगाया और किसी पर नहीं लगाया। उसका जवाब दो ना, उनके प्रवक्ता जवाब दो। और कुछ कह नहीं सकते हो तो इस घृणा के वातावरण को क्यों बना रहे हो। अभी सबके सामने कितना बड़ा घोटाला आया। तबादला उद्योग और उद्योग को बंद कर दिया। तबादला उद्योग 400 सीओ का स्थानांतरण, और मुझे लगता है 533 प्रखंड हैं, इतने ही अंचल होंगे, 80% का तबादला। लोग कह रहे हैं कि चुनाव में भाजपा ने धन जुटाया क्योंकि मंत्री भाजपा का है और नीतीश जी उसमें हिस्सा मांगे, इन लोगों ने नहीं दिया तो कैंसिल कर दिया। यदि सचमुच ईमानदारी से कैंसिल किए हो तो इसका जवाब दो। आप तो कहते हो जीरो टॉलरेंस, यदि ये सही था तो क्यों कैंसिल किया, और गलत था तो कैंसिलेशन इसका उपाय नहीं है। जीरो टॉलरेंस का मतलब उस विभाग की स्थापना समिति को दंडित करो, मंत्री को बर्खास्त करो। यदि मंत्री को बर्खास्त नहीं करते हो तो भयभीत हो भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी की से भय से सृजन के घोटाले में जो तुमने डकैती की थी, भयभीत होकर के हमारी सरकार को गिराया, और आज भयभीत होकर के पैसे के बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए कोई कदम तो उठाते हो, लेकिन स्वच्छ प्रशासन के लिए आपका यह कदम नहीं है, साबित हो रहा है। लेकिन जब तुम भ्रष्ट हो तो दूसरे पर छींटा डालना चाहते हो। वो छींटा डालने से बिहार की जनता कहीं नहीं मानने वाली है। हम लोग की एक पवित्र सरकार थी, भ्रम का तुमने शिकार किया सबको, और उस भ्रम जाल को फैला करके तुमने जो भी इस बिहार का 15 साल नुकसान कर चुके हो, आज बिहार की करोड़ों जनता इस भ्रम से उबर चुकी है। और फिर भी तेजस्वी जी जब लोगों के सामने कहते हैं कि यदि भ्रमित आप हो, यदि भ्रम का कोई भी अंश आपके मन और दिमाग में हो तो क्षमा करना और एक स्वच्छ राज्य के निर्माण में आओ, सहयोग करो। 2 साल के आसपास रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी जी रहा, एक लेकिन तो तुमने नहीं लगाया, कोई नहीं लगाया, आप लोग भी कभी नहीं किए। तो स्वच्छता का प्रतीक है तेजस्वी, और जो स्वच्छ होता है वो भ्रम को तोड़ने के लिए कभी कभी लोगों के सामने हाथ भी जोड़ता है, हाथ भी फैलाता है, क्योंकि वह उदार होता है। और उदारता का एक ही चीज़ है, माफ़ी करना उसका गुण होता है, और वक्त पर माफ़ी मांगना भी उसका गुण होता है। उदार तेजस्वी ने एक उदाहरण कायम किया, और जो सबसे गए गुजरे लोग हैं ये कीचड़ उछाल करके अपनी औकात बता रहे हैं। अभी कोरोना काल है, कोरोना काल में कहा जा रहा है कि जो चुनाव होंगे वो बहुत ज़्यादा डिजिटल होंगे, उस पर निर्भर होगा। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कैसे क्या तैयारी है चुनाव को लेकर के, खास करके डिजिटल जब कहा जा रहा है? तो देखो, अरबपतियों से हम नहीं लड़ सकते इनके माध्यम से। हम तो जनसंवाद ही लोकतंत्र का आधार मानते हैं। जनसंवाद जो है होने चाहिए, इसीलिए चुनाव कमीशन के यहाँ हम लोगों ने कहा आप संवैधानिक संस्था हो, अपनी जिम्मेवारियों से मत भागो। जनसंवाद बंद, लोकतंत्र खत्म। तब साधन किसके पास? अरबपतियों के पास। आम जन का क्या होगा? हम अपनी बात उनके यहाँ कैसे पहुँचा पाएंगे? लेकिन सचमुच ही बिहार के स्वास्थ्य के बारे में यदि ये चिंतित हैं तो कितना आसान तरीका है, खर्चा भी बच जाएगा, लोग एक दूसरे से दूरी भी बना के रखेंगे। मैनिफेस्टो खाली कह दो कि बांट दो और जनता को पढ़ने दो, उस मैनिफेस्टो के आधार पर, गुणों से आधार पर फैसला कर लेगी। कोरोना से भी बचाव हो जाएगा, यदि कोरोना से बचाव मकसद है तो। लेकिन कोरोना के नाम पर लोकतांत्रिक पद्धति और प्रक्रिया को रोकना चाहते हो तो हम इसे नामंजूर करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल इसे अस्वीकार करता है। बीजेपी जेडीयू सर जिस तरह से लगातार फेसबुक, यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया पे आप प्लेटफॉर्म पे अपना प्रचार कर रही है, जनसंवाद रैली कर रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग पिछड़ रहे हैं। आप भ्रम का शिकार हो। आज हम एक एक जन तक पहुंच गए।
चप्पे चप्पे पर पहुंच गए। ये तो पिटाने के डर से निकल ही नहीं रहा है, भयभीत है। जनता को इन्होंने जो मारा पीटा है, सताया है 3 महीने में, तो जनता इनको तलाश रही है। लाठी डंडे खाना पड़ रहा है इन लोगों को, ईंट पत्थर इन पर चल रहे हैं, तलाश रहा है लोग आ जाएं तो इनको हम बता दें। जिस गरीब जनता को तुमने पीड़ा दिया है, उसके परिवार के लोग तुम्हें तलाश रहे हैं। वर्चुअल रैली के नाम पर बच रहे हो, है अरबों रुपया, बकबक कर लो, हम तो जाएंगे उनके पास। जिस माध्यम से हमें जाना पड़े हम जाएंगे, हर घर में जाएंगे, हर जन तक जाएंगे। जनतंत्र की सुरक्षा के लिए हर जन के पास जाना आवश्यक है। जनता की सरकार बनाने के लिए, राष्ट्रीय जनता दल को स्थापित करने के लिए तेजस्वी को नायक रूप में जनता मान चुकी है। हम उनके घर दरवाजे तक जाएंगे, इनके रोकने से हम नहीं रुकेंगे। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से तेजस्वी जी ने आज और इससे पहले सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगी, आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार की जनता को? आप क्या बताना चाहते हैं? एक संदेश देना चाहते हैं, हम महात्मा बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले हैं। महात्मा बुद्ध का रास्ता क्या था? क्षमा। क्षमा सबसे बड़ा अस्त्र है। भ्रम को हम आखिर किस रास्ते से मिटाएं? सामने दिख रहा है कि ये कितने गंदे लोग हैं और किस तरह से शोषण और भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, लेकिन हम उनके भ्रम को तोड़ने के लिए, जो भ्रमित था समाज, उस समाज को हम सही रास्ते पे लाने के लिए उनके सामने एक बात कह रहे हैं कि देखो आपका रास्ता ये है। आपको भ्रम आपके भीतर पैदा किया गया, शोषकों ने आपकी जमात को एक दूसरे से अलग कर दिया। बिखरा हुआ समाज आज कमज़ोर बन गया है, सदियों की लड़ाई कमज़ोर पड़ गई है। धार्मिक उन्मादी इस देश को खंडित करना चाहते हैं, सीमाओं पर अत्याचार हो रहा है और जनता के सामने अत्याचार, बलात्कार, सृजन घोटाला, बच्चियों के साथ संस्थागत जो व्यवस्था है बालिका गृह में, उसमें बलात्कार, और उस पर सुप्रीम कोर्ट कहा कि जो जनता की रक्षा न कर सके, मानवता की रक्षा न कर सके, अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर से, वो महाजंगल राज्य है। महाजंगल राज्य को हटाने के लिए और व्यर्थ के भ्रम जो पैदा लोगों ने किया था, हम उस भ्रम के जाल को करीब करीब ख़त्म हम कर चुके हैं। जनता के मन में चेतना आ चुकी है। फिर भी यदि कहीं पर छोटा मोटा भ्रम है तो हम लोग कहते हैं कि भाई बेईमानों ने जो भ्रम फैलाया, आप भ्रमित हो गए थे, हम ही आपसे माफ़ी मांगते हैं कि अपने भ्रम को तोड़ो। रैड नेटवर्क से बात करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी, जिनका साफ कहना था कि तेजस्वी यादव का सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगने का कोई गलत अर्थ ना निकाला जाए। इसका अर्थ है बुद्ध के मार्ग पर चलना और जो जनता को भ्रमित किया था लोगों ने, उससे उनको बाहर निकालना, उबारना है। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, पटना।